माफी की मांग कर रहे हैं आपसे। जाइए ना, कहाँ माफी मांगे, किससे माफी मांगे? कि महिला सांसद जो जिनका जो करना है करने दीजिए। मैं कुछ गलती की नहीं तो क्या करूं? मैं चूक हुई है, मैं कह रहा हूं कि चूक हुई है। एक बार देश के प्रथम नागरिक के लिए ऐसा बयान, ऐसा अपमान उनको सिखाइए, मुझे नहीं। अब जाइए, हम जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या शर्मा दैनिक टाइम्स के साथ आपके लिए एक बार फिर से हाजिर हूँ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपत्नी शब्द को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से माफ़ी मांगी है। उन्होंने शुक्रवार को राष्ट्रपति को एक पत्र लिखकर उनसे माफ़ी मांगी। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि वो शब्द मुझसे गलती से निकल गए थे और अगर मैं यूँ कहूँ कि मेरी जुबान फिसल गई थी तो वह गलत नहीं होगा। चूक हुआ है, चूक हुआ है, चूक हुआ है। राष्ट्रपति की आर्टिकल 60 के तहत उस दिन जो समारोह में शपथ ग्रहण की थी, उस दिन हम सब मौजूद थे वहाँ। राष्ट्रपति जो भी हमारे सर्वोच्च स्थान पर बैठे हैं, सदन में राष्ट्रपति जी के बुलावे पर ही हम लोग आते हैं, ऐसा नहीं आते। तो जिनकी बुलावे पर आते हैं, मैं उनको कैसे असम्मान कर सकता? कैसे? वो हमारे सर्वोच्च पद में शामिल, पद में भी आसीन है। मैं कभी ये सपने में भी सोच नहीं सकते। लेकिन चूक हुआ तो क्या करे? अभी फांसी में लटका दो। बस एक बार चूक किया, राष्ट्रपति कहते कहते अचानक मुंह से राष्ट्रपति निकल चुके। मैं एक बंगाली हूँ, हिंदी आदि नहीं है मेरा, कोई ग्रामेटिकल एरर हो सकते, ये अलग बात है। लेकिन मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि राष्ट्रपति जी को किसी शब्द में अपमान करा। बता दें कि अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति वाले बयान को लेकर संसद में खूब बवाल मचा था। सत्ता पक्ष के नेता कांग्रेस नेता से मांग कर रहे थे कि वो राष्ट्रपति से अपने बयान को लेकर माफी मांगे। राष्ट्रपति को लेकर अपने आपत्तिजनक बयान पर मचे विवाद पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि बीजेपी राई को पहाड़ बना रही है। सदन के अंदर कामकाज ठप पड़ा हुआ है। महंगाई पर हम चर्चा की मांग कर रहे हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पर सदन में आंदोलन कर रहे हैं। बाहर भी अग्निपथ को लेकर हम सदन में चर्चा चाहते हैं। ईडी, सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर बात करना चाहते हैं। लगातार सदन में हम मांग कर रहे हैं। इसके लिए हमें लगा कि चलो एक बार राष्ट्रपति जी से मिलकर अपनी बात रखें। वह देश की सर्वोच्च और सदन की सर्वोच्च हैं, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा। उनके बुलाए पर ही हम यहाँ आते हैं। हम लोग विजय चौक से उनकी तरफ यानी राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान हमें हिरासत में ले लिया गया। जब हम आंदोलन कर रहे हैं तो उस वक्त किसी पत्रकार ने पूछा कि कहाँ जाना चाहते हो, तो हमने कहा कि हम राष्ट्रपति के पास जाना चाहते हैं। मेरे मुंह से राष्ट्रपति गलती से निकल गया, यह मेरे से चूक हो गई। बांग्ला भारतीय हूँ, हिंदी भाषी तो नहीं हूँ, मुंह से निकल गया। हमारे इरादे में कोई खोट नहीं थी। वह देश के सर्वोच्च पद पर है, हम उनका सम्मान करते हैं। आज सदन में भी हमें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया था। सत्तारूढ़ पार्टी मेरे खिलाफ आरोप लगाती है और सदन को ठप कर देते हैं। आगे की जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।